दोस्तों, एक नौजवान लड़की प्लेटफार्म पर भीख मांग रही होती है और चारों तरफ हाथ फैलाती है। तब तक ट्रेन रुकती है। रुकने के बाद उसमें से कुछ आदमी, कुछ लेडी निकलते हैं। उसमें से एक आदमी निकलता है और जैसे ही उस खूबसूरत लड़की पर नज़र पड़ती है तो उसे एक टक लगाकर देखता रहता है। और देखने के बाद लड़की उसे देखती है और जैसे ही उसे देखती है तो भागने की कोशिश करती है, मगर वो शख्स उसे भागने नहीं देता और भागकर पकड़ लेता है और उसे बैठा लेता है। दोस्तों, आखिरकार वो शख्स कौन था, वो आदमी कौन था और वो लड़की कौन थी जिसे उस आदमी ने भाग कर के पकड़ा। तब तक एक महिला और आ जाती है। दोस्तों, ये कहानी बड़ा ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, बड़ा ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, ये पंजाब के चंडीगढ़ की कहानी है। आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ, वो लड़की कौन थी। दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं थी, जिसका नाम था अनीता। और जिसने पकड़ा था भागकर, वो उसका पिता था। आखिरकार वो लड़की क्यों भीख मांगने लगी थी, आखिरकार उसका पिता कहाँ से आया, ऐसे कैसे हुआ, क्या कारण था। दोस्तों, इसके पिता जो होते हैं, लड़की के जो शख्स था, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो शख्स एक पद से एसपी होता है। एसपी और उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा, ये वैष्णो देवी तीर्थ करने गए हुए होते हैं। दोस्तों, तीर्थ करने के बाद जब लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी खूबसूरत नौजवान लड़की प्लेटफार्म पर भीख मांग रही है। आखिरकार वो लड़की क्यों भीख मांग रही थी, ऐसा क्या कारण हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जो लड़की, जिसका नाम था अनीता, और जो एसपी साहब थे, इनके घर पर जो लड़की बच्चे पढ़ने के लिए आते जाते थे छोटे छोटे, तो उन्होंने एक अपने घर पे ड्राइवर रख रखा था। जिस लड़के का नाम था पंकज मिश्रा, और ये वहीं पास एक देहात का रहने वाला था, चंडीगढ़ का। देहात से बिलोंग करता था, तो उन्होंने उसे अपने यहाँ ड्राइवरी के लिए रख लिया था। और लड़का नौजवान था, लगभग 24-25 वर्ष की उम्र जिसकी होती है। दोस्तों, लेकिन उसकी जो बेटी होती है एसपी साहब की, जिसका नाम था अनीता, वो लड़की की भी उम्र होती है 22-23 साल। तो यहाँ तक होता है कि रोजाना आते हैं जाते हैं। नतीजा यहाँ तक पहुँचता है दोस्तों कि वो लड़की जो होती है पंकज से दोस्ती कर लेती है। पंकज से जो मोहब्बत करती है, मोहब्बत करने के बाद पंकज भी उस पर फिदा हो जाता है। नतीजा यहाँ तक होता है कि दोनों फ़ोन पर बहुत समय से बात करते थे। स्कूल छोड़ने जाता था पंकज तो साथ जाते थे और हर तरीका की बात करते थे। यहाँ तक होता है कि दोनों का रिलेशन हो चुका था, शारीरिक संबंध भी हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ तक होता है कि लड़की जो होती है पंकज को उकसाती है और कहती है कि पंकज, हमारा और आपका विवाह हो जाए तो कैसा होगा, ठीक होगा। लेकिन पंकज कहता है कि नहीं, तुम आखिर एक बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हारा पिता एसपी है, मुझे मरवा दे डालेगा, मुझे जान से मार देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, जब ज़्यादा वो लड़की कहती है और कहने के बाद एक आध बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है, एक आध बार उसने ज़हर भी खाया, लेकिन ये कारण का पता नहीं चल पाया, क्यों कि उस पंकज को अधिक चाहती थी। अंत में एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। पंकज गुस्सा होकर चला जाता है। तो यहाँ तक होता है कि वो लड़की अपने ही हाथ की नस काट लेती है और यहाँ तक होता है कि अपनी आत्महत्या करने के लिए बहुत कुछ करती है। उसका बहुत सारा ब्लड बह जाता है, उसे हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है। पंकज जब सुनता है तो आता है गाड़ी लेकर और कहता है, अनीता, ये करना सब कुछ ठीक नहीं है
क्योंकि तुमसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दोस्तों मेरे ऊपर आएगा, तुम एक भले घर की लड़की हो दोस्तों। उसके बाद जब ठीक हो जाती है तो कहती है कि अब लास्ट स्टेज है पंकज, अगर तुम हमें लेके नहीं जाते हो, तुम हमसे शादी नहीं करते हो, प्रेम विवाह नहीं करते हो, तो बस आज आखिरी दिन है दोस्तों। उसके बाद में पंकज को मजबूर होना पड़ा। होने के बाद और दोस्तों पंकज ने उसकी माँ को भी अवगत कराया कि तुम्हारी बेटी सारी हरकत करती है और ऐसे ऐसे कह रही है कि आप मुझसे शादी कर लो। कहाँ आप और कहाँ हम एक ड्राइवर, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पंकज की बात को सुनकर के अनीता की माँ कहती है कि वो लड़की है, समझदार नहीं है, कह रही है क्या है, लेकिन माँ ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। जब माँ ने कुछ नहीं उस पर रिस्क लिया, लेकिन बात आगे बढ़ती चली गई। लड़की ने एक दिन आधी रात को उसे उकसाया और उसके साथ चली जाती है दोस्तों। जाने के बाद इधर उसकी माँ को हर बात मालूम थी, कि कहते हैं कि माँ को बेटी की हर बात मालूम होती है दोस्तों। लेकिन जब लड़की चली जाती है, जाने के बाद चारों तरफ खोजबीन होती है, लेकिन वो पहले से ही कोर्ट मैरिज दोनों ही करा लेते हैं। दोनों बालिग थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों। लेकिन कहते हैं कि जो भागकर जाते हैं, भागकर ले जाते हैं या चली जाती हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि अंत में उन्हें पछताना होता है। अंत में उसके पिता ने बुलाया और एक बार एकांत में होटल में बुलाकर अपनी बेटी को समझाया, लेकिन बेटी नहीं मानी। बड़े लोगों की बात उन्होंने कहा, ठीक है जाओ, जाने दो, हमारा कोई रिश्ता नहीं, आप जी चाहे जहां चली जाओ। लेकिन कैसी भी बेटी हो, कैसा भी पिता हो, लेकिन फिर भी सदवा होता है दोस्तों। कुछ समय के बाद यहाँ तक होता है कि पंकज वो लेकर आता था, क्योंकि ड्राइवर ठहरा, लेकिन सुंदर था, सुंदरता पर वो लड़की मर मिटी दोस्तों। उसके बाद में होता क्या है कि कुछ समय के बाद पंकज जो होता है, इसे डेंगू हो जाता है और डेंगू होने के बाद उसके कारण चलते उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। मृत्यु जब हो जाती है तो वो भी अनाथ हो जाती है। अब कोई नहीं रहता, उसका कुछ नहीं रहता। यहाँ तक होता है कि घर में जो भी पाई पैसा था सब इलाज में लग चुका था और कोई नहीं था, माता पिता उसके थे नहीं पंकज के। तो अब उसका कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि वो दूसरी जगह अपने पिता के पास जा नहीं सकती, क्योंकि उसने कोई बात नहीं मानी थी दोस्तों। उसे कोई जब बात नहीं सूझती है तो एक प्लेटफार्म पर आकर के भीख मांगना शुरू कर देती है, मांगती है, अपना गुजर करती है, वैसे ही वेशभूषा हो जाती है। इधर जो एसपी साहब होते हैं, कुछ समय के लिए अपनी पत्नी को लेकर कहते हैं कि चलो वैष्णो देवी चलते हैं और वहाँ तीर्थ यात्रा करते हैं, अपने छोटे बच्चे को साथ लेते हैं, चले जाते हैं दोस्तों। जाने के बाद जब तीर्थ यात्रा करने के बाद लौट रहे थे, लौटने के बाद जब ट्रेन से उतरते हैं तो देखा होगा कि ट्रेन भीख मांगते हैं प्लेटफार्म पर, तो वो भी एक लड़की नौजवान भीख मांग रही थी। तो उनकी नज़र जैसे ही उस पर पहुंचती है और वो उधर से आ रही होती, उसकी नज़र नहीं पहुंची। जब बराबर आते हैं हाथ फैलाती हुई, उसी समय उनकी नज़र पहुंच जाती है, एक दूसरे की नज़र जुड़ती है। तो एसपी साहब जब देखते हैं, खूब निरख लेते हैं। लड़की जैसे ही देखती है, आंखें नहीं मिला पाती, भागने को कोशिश करती है, लेकिन वो भागकर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद एक एक बात पूछते हैं कि क्या बात है, तू तो भाग करके गई थी, तू मेरी आखिर बेटी है अनीता, अब तू बता तेरी कैसी गुजर हो रही है, तू यहाँ भीख मांग रही है, पहले तो तूने मेरी नाक कटवाई कि एक ड्राइवर के साथ भाग के गई, वो ड्राइवर कहाँ चला गया, ड्राइवर ने तुझे छोड़ दिया होगा मुझे मालूम है। लेकिन वो कहती है नहीं पिताजी, रोने लगती है और कहती है डेंगू में उसकी मौत हो गई और कुछ रहा नहीं, सारा पैसा खर्च हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तब तक उसकी माँ भी पीछे पीछे आ जाती है, माँ को देख करके बेटी और रोने लगती है। लेकिन पिता कहते हैं कि तू मेरी आंखों के सामने पड़ गई, लेकिन अच्छा इसी में है कि ट्रेन के आगे कूद के मर जाती तो ही ठीक था, तूने ये जो किया वो सब ठीक नहीं किया मेरे साथ। दोस्तों अब वो उसकी जबान से कोई शब्द नहीं आता है। जब माँ की तरफ देखती है तो माँ को दया आती है, अपने पति से कहती है आखिरकार कुछ नहीं है, सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए इस बेटी को, इसका कोई कसूर नहीं होता, ये जवानी का कसूर है, जो भी इसने किया उसका फल इसे पाया। अब
बेटी तो ये नहीं कह सकती कि मुझे साथ लेके चलो, इधर माता पिता छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आखिरकार बेटी है। अंत में उस लड़की ने अपने माता पिता से नहीं कहा कि मुझे लेके चलो, क्योंकि वो दोषी खुद थी दोस्तों। अंत में उस लड़की को उसके माता पिता लेके जाते हैं। जाने के बाद अच्छे कपड़े खरीदवाते हैं, उसे पहनाते हैं, अपने साथ करते हैं और उधर मोहल्ले में ये कह देते हैं, शहरों में कोई नहीं जानता कि ये विदेश पढ़ने गई थी, अब लौट के आई है दोस्तों। लेकिन मालूम वालों को तो पता चल ही जाता है। इसके बाद में कुछ समय के बाद एक सुंदर घर देखते हैं, लड़का देखते हैं और उस लड़की का पुनः विवाह कर देते हैं और कहते हैं, बेटी तू अपने यहाँ आराम से रहे, लेकिन हमारे यहाँ बार बार आने की कोशिश मत करना। पैसा भी दिया, लड़की का विवाह कर दिया। अपनी इज्जत जो गई थी उसे जैसे भी कुछ हुआ, कहते हैं कि जो समय से पहले कुछ होता नहीं है, और उस लड़की को घर ले जाकर उसका पुनः विवाह कर देते हैं। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।